नेक्स्ट टॉपिक है आज का। वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड टैक्स। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हम लोग रेशियो मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या है जी। तो प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज महंगी खरीद है, सस्ती खरीदते हैं, महंगी बेचते हैं, तो उनका जो डिफरेंट होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। परसेंटेज प्रॉफिट आप लोगों ने अगर कैलकुलेट करनी हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस क्योंकि कॉस्ट के ऊपर आप प्रॉफिट लेते हो, इसलिए आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस हम प्रॉफिट को देखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। डेफिनेटली आप चीज तो महंगी खरीदते, सस्ती बेच रहे हैं, तो दैट वुड बी लॉस। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप परसेंटेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे नोट कीजिए। जी बच्चों, अब हम जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग रेशियो मेथड से ही। जी अच्छा जी। अब्दुल्ला बात यूं है, तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं जिस पे आप चीज को खरीदते हो, सेल प्राइस क्या होती है जिस पे आप चीज को बेचते हो। तो आप लोगों ने हाई प्राइस पे सेल करनी है चीज, तो लो प्राइस पे खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल आप घर खरीदते हो 50 लाख का और इसको 60 लाख का बेचते हो, तो सेल प्राइस 60 लाख है और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 लाख है। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। और परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। आप चीज महंगी खरीदते हो, सस्ती बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपने गाड़ी खरीदी है 70 लाख रुपए की और आप उसे 60 लाख की बेच दो, इट्स मीन दैट कि आपने उसको लॉस में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज लॉस, परसेंटेज लॉस, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी सिंपल एंड बेसिक डे टू डे कॉन्सेप्ट। आप लोग बगैर इसको डेली लाइफ में ये चीजें यूज करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हम करेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में सबसे पहले आप लिखा करेंगे कॉस्ट प्राइस, ध्यान से सीख लेना इसको, और इधर लिखा करेंगे सेल प्राइस। पहला आपका जो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और दूसरा आप लिखेंगे सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आपने हमेशा 100% लिखना है। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज रिटर्न एज 100%। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.5 5.8। क्वेश्चन नंबर 1, अ बुक सेलर गेन्स 3%। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बाय सेलिंग अ बुक। ये है आपके पास सेलिंग प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो मैंने आपसे ये कह रहा था कि हम रेशियो मेथड यूज करेंगे और कॉस्ट प्राइस को हमेशा रखेंगे 100%, और सेल प्राइस क्या होगी 100% प्लस कितने परसेंट उसने प्रॉफिट गेन किया है। इट्स 3, इट्स 103। अगर आपके पास लॉस हो रहा है
तो आप उस लॉस को माइनस करेंगे 100 से, परसेंटेज को। अगर 3% लॉस होता तो हम लिखते हैं 100 - 3, तो सेल प्राइस होती 97%। चूंकि इसने गेन किया है, 3% प्रॉफिट लिया है, तो आपने 100 + 3 = 103। तो पहला स्टेप तो आप इन क्वेश्चन में ये किया करेंगे। दूसरा स्टेप, वो कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करो, एक्स लिख लिया। सेल प्राइस उसने ये क्वेश्चन में बता दी है 65। नो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 103 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 65। So x is equal to 100 multiplied by 65 divided by 103. Now use your calculator। अगर पेपर 1 है तो बगैर कैलकुलेटर के, अगर पेपर 2 है तो अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए और इसकी वर्किंग कीजिए। एंड योर आंसर इज $63.10। तो उसने 63.10 की ये बुक ली थी, और फिर उसने 3% प्रॉफिट लिया, तो $65 की सेल कर दी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। रेज योर हैंड। गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी, ताकि हम बाकी काम भी कर सकें। स्क्रीनशॉट से आपने चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि अगर हम नोट करने बैठ गए तो फिर हमारा काम स्लो हो जाएगा। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन खुद कीजिएगा साथ साथ। Ryan buys a camera for $90। $90 का उसने कैमरा खरीदा। He sells camera for $126। This is the cost price and this is the selling price। सेल प्राइस आ गई। Calculate his percentage profit। तो प्रॉफिट का भी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सो प्रॉफिट is equal to sale price minus cost price। What is sale price? 126। What is cost price? 90। And 126 minus 90 is a $36। Percentage profit, profit divided by cost price multiplied by 100। What is profit? 36। What is cost price? Cost price is 90 and multiplied by 100। So it's a 40%। So your final answer is 40%। I hope the concept is clear. Let's do B part of this question. The price of computer was $375. In a sale, the price was reduced by 15%। Calculate the reduction in price of the computer। अच्छा जी, ये आपके पास टॉपिक आ गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट में जो ओरिजिनल प्राइस होती है, ओरिजिनल प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है। तो मार्क प्राइस टर्म विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिस्काउंट में आपने हमेशा माइनस करना होता है सेल प्राइस वाली साइड पे। अभी हम देखते हैं, इसको समझते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी, डाइन बाइज अ कैमरा, सॉरी, द प्राइस ऑफ कंप्यूटर वाज
This is the original price. OP mean original price. This is the discount price. डिस्काउंट प्राइस की जगह पे आप सेल प्राइस भी लिख सकते हैं और डिस्काउंट प्राइस भी लिख सकते हैं, किस प्राइस पे उसको सेल किया जा रहा है। आपको मैंने कहा था कि जो लेफ्ट साइड पे कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसको हमेशा हम 100 लिखते हैं। अब यहाँ पे उसने 15% की रिडक्शन दी है, तो 100 - 15, इट इज 85% सेल प्राइस है। अगर प्रॉफिट हो, गेन हो, तो हम ये ऐड करते हैं। अगर लॉस हो या डिस्काउंट हो तो हम इसको माइनस करते हैं। अब जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, इट वाज 375। तो रिडक्शन इन प्राइस तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो 100 × x, 375 × 85। So x is equal to 375 multiplied by 85 divided by 100। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 375 multiplied by 85 divided by 100, so it is equal to 318.75 डॉलर्स। तो जो इसकी 15% डिस्काउंट के बाद जो इसको सेल किया गया था इस प्राइस पे किया गया है, लेकिन उसने पूछा है रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन इन प्राइस, कितना आपने डिस्काउंट दिया, कितना रिड्यूस किया। अगर आप क्वेश्चन को यहां पे छोड़ देते हैं तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपने ये तो सेल प्राइस बताई है, ये तो रिडक्शन इस प्राइस बताई ही नहीं है। तो रिडक्शन इस प्राइस क्या होगी, रिडक्शन इन प्राइस होगी ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कीजिए, सो इट इज $56.25। तो दिस इज योर आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर, आपसे जो पूछा जाता है उसको फाइनल आंसर करना होता है। इमेच्योर, प्री मिच्योर वर्किंग नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको चीजें आ रही होती हैं, तो जब आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते, जैसे कि इस क्वेश्चन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के आंसर में पूछा गया था रिडक्शन इन प्राइस, और अक्सर बच्चे सेल प्राइस कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं और इस आंसर को नहीं चेक करते। If it is clear, raise your hand. Good जी। Let's see the next question। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, करिए। जी आगे फिर हमारा डिस्काउंट सेल वगैरह के क्वेश्चन आ गए जनाब। इन अ सेल, a shopkeeper reduced to mark price of goods by 20%। 20% तक उसने डिस्काउंट दे दिया, रिड्यूस कर लिया। होल्ड ऑन प्लीज, एक मिनट के लिए रुकिएगा। ओपी का मतलब है ओरिजिनल प्राइस। ओपी का क्या मतलब है, ओरिजिनल प्राइस। अच्छा बच्चों, लेट्स गो अहेड। In a sale, shopkeeper reduced to mark price of good 20%. Part A, the mark price of book was $20। Calculates its price in sale। अभी मैंने आपसे कहा था ओरिजिनल प्राइस का दूसरा नाम क्या है जी, मार्क प्राइस। इसको एमपी लिख सकते हैं,
इसको ओपी लिख सकते हैं अपने अंदाज से। तो ओपी और मार्क मार्क प्राइस आर द सेम थिंग, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंट सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये क्या कोई डिफरेंट चीज आ गई है। सो अब आप इधर लिख सकते हैं जी मार्क प्राइस, इस ये मतलब है ओरिजिनल प्राइस ओपी भी लिख सकते हैं, इट इज द सेल प्राइस। ये 100% होती है, ओरिजिनल प्राइस या मार्क प्राइस 100% होती है। और यहाँ पे उसने 20% डिस्काउंट दिया है, तो 100 - 20 इट इज 80%। अब वो कहते हैं जी मार्क प्राइस जो थी वो थी कितनी, 20। पार्ट ए में मार्क प्राइस भी उसने 20 दी है। कैलकुलेट द प्राइस इन सेल, तो सेल प्राइस वे कैलकुलेट करें कि सेल में क्या प्राइस थी। ये डिस्काउंट प्राइस है जनाब, ठीक है। जो सेल प्राइस जो कि जब डिस्काउंट में आता है तो डिस्काउंट प्राइस कहलाती है। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो x इज इक्वल टू 20 × 80/100, 0 0 से कट गए तो $16। तो जो सेल प्राइस थी वो कितनी आ गई जी, $16 आ गई हमारे पास। लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ कैमरा इन सेल, अब ये सेल प्राइस उसने बता दिए। कैलकुलेट द मार्क प्राइस, तो हम इधर मार्क प्राइस लिख देते हैं, इधर सेल प्राइस लिख देते हैं। मार्क प्राइस 100% होती है, तो सेल प्राइस 100 में से 20 निकाला तो 80% रह गई। अब उसने आपको सेल प्राइस बता दी है जनाब, सेल प्राइस कितनी बताई है उसने, सेल प्राइस बताई है $60। तो कहते हैं जी कैलकुलेट द मार्क प्राइस, यहाँ पे आएगी जी सेल प्राइस उसने बताई है $60, और वो कहता है जी कैलकुलेट द मार्क प्राइस, इनकी ओरिजिनल प्राइस निकालो। तो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 80 × x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, सो 80 × 60, 100 × 60 डिवाइडेड बाय 80। सो आपके पास जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 100 × 60 divided by 80, your answer is $75। मीन दैट कि जो उसके पास $75 की चीज थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने उसकी जो थी आपके पास, जो उसने $60 की चीज बेची थी, एक्चुअली वो कितने की थी, $75 की। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रेज योर हैंड। गुड जी। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। A trader buys 7 items for $4.1 each and 5 items $6.4 each. He sells all of them for $10 each. Calculate his profit। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम्स, 7 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस, 7 आइटम्स, और हर आइटम कितने की है, $4.1 की। तो ये कितने की बनी जनाब, 7 को मल्टीप्लाइड करो 4.1 से, एंड योर आंसर इज $28.7। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय कितने किएगा जी, $6.4 की। तो 5 × 6.4 की, so it is $32। So टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी बनी, 28.7 प्लस 32, और ये आ गई जनाब $60.7। और ये कितनी आइटम बन गई थी जनाब, 12 आइटम्स। टोटल क्रॉस प्राइस ऑफ 12 आइटम्स।
टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स 68। तो 12 आइटम उसने $60.7 की खरीदी टोटल। अब हम देखते हैं जनाब, टोटल सेल प्राइस ऑफ 12 आइटम्स। 12 आइटम्स हैं और कितने की बेच रहे हैं? $10 की। तो $120। तो प्रॉफिट कितना हुआ जनाब? प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज सेल प्राइस? 120। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 60.7। सो $59.3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन आज का, और फिर आपको छुट्टी मिल जाती है। यू विल गेट ऑफ नाउ, ऑफ टाइम मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9। कमाल एंड a total of $32,500 in 2017। अर्निंग कितनी है जनाब इसकी? $32,500 की अर्निंग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और he paid 9% of his amount into his pension। पेंशन कितनी पे की है उसने? 9% ऑफ 32,500। अब हम 9% कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया 32,500। तो पेंशन इसकी कैलकुलेट हो गई 9 मल्टीप्लाइड बाई 32,500 डिवाइडेड बाई 100। तो पेंशन इसने पे की थी जनाब डॉलर्स 2,925। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं जी? ही पेड 22% टैक्स ऑन द रिमाइंडर ऑफ हिज अर्निंग। तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 32,500 उसकी थी टोटल अमाउंट, जिसमें से उसने 2,925 उसने कर दी पेंशन। तो बकाया इसके पास कितने बचे जी? $29,575। ठीक हो गया बच्चों? अब वो क्या कहते हैं जनाब? अब वो कहते हैं जी 22% उसने रिमेनिंग अमाउंट का टैक्स दिया। सो टैक्स इज 22% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 29,575। हम इसका 22% निकाल लेते हैं। 22 आउट ऑफ 100, परसेंटेज को खत्म कर लेने के 29575। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 22 टाइम्स 29575 डिवाइडेड बाय 100। तो इसने टैक्स दे दिया $6,506.5। ओके जी। अब लास्ट में वो क्या कहते हैं, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग हिज पेंशन एंड टैक्स। तो लेफ्ट ओवर अमाउंट कितनी पीछे बच गई? 32,500 उसके पैसे उसकी अर्निंग थी, जिसमें से उसने 2,925 उसने वो दे दिया, क्या कहते हैं, पेंशन। 2,925 उसने पेंशन दे दी। और इसमें से $6,506.5
उसने पे कर दिया जी एज ए टैक्स। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? 32500 -2925 -6506.5। उसके पास जो बकाया पैसे पीछे बच गए, $23,068.5। दिस इज योर आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आपने उनको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। So up to now, we have done compound interest, simple interest, exponential growth, exponential decay, currency exchange, profit loss, discount and tax questions। तो ये हमारी एवरीडे मैथमेटिक्स के ये टॉपिक कवर हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे। जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो फिर हम चैप्टर नंबर 5, जो कि लेंथी टॉपिक है और काफ़ी बच्चों को उसका मिस है, वो हम पहले ही ख़त्म करेंगे, बाद में हम दूसरी क्लासेस को अटेंड करेंगे। सो इफ देयर इज एनी क्वेरी, सेंड मी योर मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।